गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अपनी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स वर्ड से रिलेटेड सेकेंड टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, कैसे वर्क करती है और क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं। आज जिस बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बेसिकली हमने अपनी इकोनॉमिक्स को, जो मेरी पूरी इकोनॉमिक्स थी, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करते हैं जो हमारी पर्टिकुलर किसी एक से रिलेटेड होती है। अब वो इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई क्या कहते हैं आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई आपकी कंपनी हो सकती है, कोई आपकी शॉप हो सकती है, या व्हाटएवर द इट इज, बट इट शुड बी द इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो हमारा वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है, वो रिलेट करती है हमारे इंडिविजुअल यूनिट से, कि जब भी हम लोग किसी इंडिविजुअल या सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो वो मेरा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is subject matter that deals with the economic problem of an economy as a whole। यानी कि जब हम लोग अपने पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो वो मेरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात करते हैं, तो वो मेरा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ गई? Microeconomics is a term that deals with the economic problem related to the individual, and macroeconomics is related to the economic problem as a whole। तो जब हम लोग किसी एक के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं सिर्फ एयरटेल के बारे में, सिर्फ एयरटेल के बारे में, आइडिया के बारे में, वोडाफोन के बारे में, जियो के बारे में, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर मैं बात करता हूं टेलीकॉम सेक्टर या टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो मैं बात कर रहा हूं पूरे सबकी आपके। जब मैंने टेलीकॉम सेक्टर बोल दिया तो उसमें सारी ये आ गई, तो ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। और जब मैं इंडिविजुअल रिलायंस, रिलायंस, आपका क्या कहते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, इनके बारे में बात करता हूं, तो ये मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, जब हम लोग इकोनॉमी के पूरे होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक। अब ये जो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वर्ड है ना, माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आपने कई बार वर्ड सुना होगा माइक्रो, बायो में भी आपने ये वर्ड सुना होगा माइक्रो। तो जो ये माइक्रो टर्म है, ये इंग्लिश वर्ड है। माइक्रो जो है वो क्या है? मेरा इंग्लिश टर्म है। लेकिन ये जो इंग्लिश टर्म है, ये ओरिजिनेट हुआ है मेरे ग्रीक टर्म से, जो कि है माइक्रोस। माइक्रो इज एन इंग्लिश वर्ड, बट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज माइक्रोस, एंड माइक्रोस मीन्स स्मॉल। हमारा जो माइक्रो टर्म है वो इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, यानी जो ये फॉर्म हुआ है, वो हमारी ग्रीक वर्ड से हुआ है, यानी ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। और इस ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माइक्रोस, एंड माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। उसी तरह हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा मैक्रो वर्ड है, वो भी हमारा इंग्लिश वर्ड है, बट इसका भी जो ओरिजिनेशन हुआ है, वो भी हमारे ग्रीक टर्म से हुआ है, जिसमें मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप क्या बोलोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म व्हिच मींस स्मॉल, एंड इट इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स with the economic problem as an individual।
बात। अगर कोई आपसे कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज एंड इट स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल। सबको क्लियर हो गया? माइक्रो मैक्रो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या, मतलब जब हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और क्या क्या दोनों में कंडीशंस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंसेस से। पहला जो डिफरेंस है हमारा वो ओरिजिनेशन से, कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ। तो इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया ना, कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस, और जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इज अ वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस स्मॉल। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस, और उसका मतलब होता है स्मॉल। सेम यही चीज कंटिन्यू होगी मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो वर्ड है हमारा वो ओरिजिनेट हुआ है हमारे ग्रीक वर्ड से जो कि है मैक्रोस, और जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसको बोलते हैं मैक्रोस, और उसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल। सेकेंड, हमारे जो डेफिनेशन, जो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, वो रिफर करता है हमारी इकोनॉमिक स्टडीज से। इकोनॉमिक स्टडीज का मतलब इसमें लोग पढ़ते किसके बारे में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी एन ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट, किसी एक इकोनॉमिक यूनिट की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं या इनकम अर्न करने के लिए करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपने कोई शॉप खोल ली, ठीक है, आप सब्जी बेचते हो, आप बहुत बड़ा टेलीकॉम सेक्टर चलाते हो, आपकी बहुत बड़ी फर्म है, आप मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो और उस काम को बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर कोई काम आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने लव की वजह से कर रहे हो, अपने अफेक्शन की वजह से कर रहे हो, और बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमें पैसा मिलता है, नॉन इकोनॉमिक जिसमें पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो सेकेंड जो डिफरेंस है हमारा वो क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक यूनिट की बात करते हैं और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं वो पूरी होल इकोनॉमी की पढ़ते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। जैसे अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, हमारे कोरोना है, इंडिया में कोरोना चल रहा है, वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस ने, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एक फर्म की, बंद कर रखी हुई है, लेकिन नुकसान इतना नहीं है। जैसे अगर मेरी फर्म है, मेरा कोई बिजनेस चल रहा है और मैंने अपना बिजनेस बंद कर रखा है 2 महीने से, तो उसका जो नुकसान होगा वो इंडिविजुअल मेरे लेवल पे ही तो होगा, तो इतना ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन जब हम लोग पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे तो मेरे जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, तो जब हम लोग सबका लॉस ऐड करेंगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे इस टाइम रिसेंट आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेंड में देखा होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कि टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई टाइप की चल रही है। तो अगर आप इंडिया में, अगर हम लोग टिकटॉक बैन कर देते हैं या इंडिया में टिकटॉक हटा दिया जाता है, तो चाइना की पर डे की अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। जी हाँ, एक दिन में 7 करोड़ रुपए चाइना कमाता है सिर्फ टिकटॉक से, वो भी इंडिया से। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिया से बैन कर देंगे टिकटॉक तो क्या हो जाएगा? 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया उनको। तो ये जो टिकटॉक बैन करना है, ये पूरी इकोनॉमी से बैन हो रहा है ना, पूरे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से बैन हो रहा है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और अगर पर्टिकुलर सिर्फ हम हटा रहे हैं अपनी मर्जी से, मैंने सिर्फ अपने फोन से इंस्टॉल कर दिया, तो वो मेरा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
तो किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब पूरी होल इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे काम करने में हमें दिक्कतें कहाँ आ रही है, या पैसा कमाने में हमें दिक्कतें कहाँ आ रही है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल की। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब लोग किसी एक इंडिविजुअल के बारे की इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि पर्टिकुलर एक बंदे के साथ क्या दिक्कत है। ठीक है ना। अब जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, 2-3 लोग, जैसे आपके 2-3 फ्रेंड्स बिजनेस कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना, कि उसके पास पैसा कम होगा, उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे, उसके पास टाइम कम होगा, उसके पास एनर्जी कम होगी, है ना, या उसके पास कुछ भी बहुत रिसोर्सेज ऐसे हैं जो उसके पास शॉर्टेज है, तो क्या होगा, उसके पास प्रॉब्लम है। तो जब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, और जब हम लोग पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी वो पड़ी होगी, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो क्या आपको मैक्रो के बारे में कुछ पता है खास? कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी आप माइक्रो पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप 12th में मैक्रो पढ़ोगे तो आपकी माइक्रो बुक कैसे रखी होगी। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं तो मेरे मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं, और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मेरे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो शांत बैठी रहेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैक्रो एकदम चुप, मैक्रो उसका बोलना नहीं। और वहीं जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो माइक्रो वाली कह देंगे चुप। जब माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो कांस्टेंट, और जब मैक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो। ठीक, नेक्स्ट, मार्केट फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है, किसी एक से रिलेटेड है। तो किसी भी जब एक पर्टिकुलर रिलेटेड बंदे से प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करते हैं मेरे मार्केट फोर्सेस। कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है किसी इंडिविजुअल लेवल पे, किसी एक बंदे को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेस्ट मेथड है वो है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब हो गया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। मुझे ये मार्कर चाहिए, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, मुझे ये मार्कर खरीदना है। इस मार्कर की मुझे 10 यूनिट चाहिए, तो डिमांड कितनी हो गई? 10 यूनिट की हो गई। लेकिन अवेलेबल कितनी है? सिर्फ 7 अवेलेबल है। तो अब क्या होगा? दिक्कत हो गई, 3 हमें नहीं मिल पाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, यार पैसा तो ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो सेलर होगा वो क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ा देगा, क्योंकि वो देखेगा यार इसको 10 की जरूरत है, ये 10 लेने को तैयार है। ठीक है, मेरे पास 10 है नहीं, तो एक काम करते हैं इसके प्राइसेस बढ़ा देते हैं, अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा। या मार्कर एक है, सिर्फ मार्कर एक है मेरे पास और लेने वाले 5 लोग हैं। मैं सेलर हूं, एक मार्कर मेरे पास है, लेने वाले 5 लोग हैं। कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 30 दे रहा, कोई 40 दे रहा, कोई 50 दे रहा। तो मैं किसको बेचूंगा? ऑब्वियसली है 50 वाले को दूंगा। तो क्या होगा, मैंने एक उसको दे दिया, इन 4 की डिमांड कम हो गई ना। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमने मैच कर लिया ना अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे माइक्रो टर्म से रिलेटेड होगी, इंडिविजुअल टर्म से रिलेटेड होगी, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा मेरा मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, जब हम लोग मैक्रो प्रॉब्लम की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है उसमें, हर कोई इसमें आ रहा है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब हमारे गरीब होते हैं, कोई भिखारी आ जाता, बेगर आ जाता, भैया पैसा दे दो, हम लोग उसको 2, 4, 5, 10, 50 रुपए दे देते हैं, तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन जब बहुत सारे गरीबों की बात आ जाएगी तो वहां कौन आएगा? अब वहां हम नहीं आ सकते, हम कितने गरीबों को पैसा देंगे भाई, हमारे पास भी लिमिटेड इनकम है। तब वहां पे इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट उनको खाना देती है, रहने के लिए घर देती है, कपड़े देती है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें ऑफर करती है। तो जब कोई भी बात इंडिविजुअल लेवल पे होगी तो मार्केट फोर्सेस होंगे, और जब कोई भी बात मेरे होल लेवल पे होगी तो वहां पे मेरी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी। ठीक, लास्ट, इट इज ब्रीफली रिफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ
प्राइस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से प्राइस को मैनिपुलेट करके, प्राइस को घुमा फिरा के हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमर को ये मार्कर चाहिए तो हमने इसके प्राइसेस बढ़ा दिए, अब वो नहीं ले पाएगा तो कुछ मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसने अपनी डिमांड अनफुलफिल कर दी और मार्केट में सब कुछ बैलेंस हो गया। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करते हैं वो थ्योरी ऑफ प्राइस के बारे में करते हैं, या फिर इसमें और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, डिमांड की बात करें, सप्लाई की बात करें या प्राइसेस की बात करें, ये जितनी भी थ्योरीज अवेलेबल हैं ये सारी की सारी इंडिविजुअल लेवल पे है। और जब कोई भी चीज इंडिविजुअल लेवल पे होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो बेस करती है मेरी इनकम पे, थ्योरी ऑफ इनकम। अब इनकम तो सबकी होती है ना, पूरी होल इकोनॉमी की है। एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी का देखा जाता है, या फिर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मतलब होल लेवल से रिलेटेड है, वो सारी आती है मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इनकम, एम्प्लॉयमेंट ये आपको पता ही होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट वर्ड्स रिफर टू द टोटल। तो यहाँ पे आप इसको एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड भी कह सकते हैं। तो जो टोटल डिमांड होगी वो तो मेरी पूरी होल इकोनॉमी की होगी ना, किसी एक की तो होगी नहीं, पूरी होल इकोनॉमी की डिमांड होगी, पूरी होल इकोनॉमी की सप्लाई होगी। तो जब होल इकोनॉमी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, मद्दी का दौर है, सस्ता है बहुत कुछ। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगा और डिफ्लेशन मतलब सस्ता। तो ये जो महंगाई है या जो ये मंदी है ये कहाँ आती है, इकोनॉमी में ही तो आती है। किसी एक के साथ तो होता नहीं कि एक के साथ महंगाई है, एक के साथ सस्ता, वो तो पूरी इकोनॉमी के साथ होता है ना कि आज महंगाई चल रही है नहीं चल रही है। तो हमारे मैक्रो के कौन से टर्म हो गए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इनकम एंड एम्प्लॉय। समझ में आ गया सबको? तो एक क्विक समरी देख लेते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी उन स्टडी को रीड करेगा जो हमारे इंडिविजुअल लेवल से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी उन स्टडी को रीड करेगा जो मेरे इकोनॉमी एज अ होल में। जहां पे भी इंडिविजुअल की बात आ जाए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, जहां पे भी होल इकोनॉमी की बात आ जाए वो मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।